व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। एक, ट्रेडिंग की बेसिक्स। ट्रेडिंग में लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं, उम्मीद है कि उन्हें प्रॉफिट होगा। आसान से भाषा में समझे तो हम नॉर्मल डे यदि किसी सम को 100 रुपीज में खरीदे और यूज 20 के प्रॉफिट के साथ उसे बेचते तो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट होता है। इसी तरह हम किस भी कंपनी का शेयर है उससे बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट या नुकसान होता है। एग्जाम्पल, किसी कंपनी की स्टॉक खरीदना और फिर उसकी प्राइस बढ़ने पर बेचना। किसी कमोडिटी जैसे कि गोल्ड या ऑयल की प्राइस बढ़ने पर खरीदना और फिर बेचना। किसी करेंसी को खरीदना और फिर उसकी वैल्यू बढ़ने पर बेचना। दूसरा है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब बात आती है कि हम ट्रेड किस में करें, तो इसके लिए हमें मार्केट में बहुत सारा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू जो कि फ्री है, जिसमें किसी भी तरह का कोई डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता है। उसके बाद फिर आता है बहुत सारे ब्रोकर जैसे कि जीरोधा, धन, ग्रो, अपस्टॉक्स। तीसरा आता है ट्रेडिंग के प्रकार। अब बात आती है कि हमें कौन सी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहिए, तो इसमें पहला आता डे ट्रेडिंग, जिसमें हम सुबह ट्रेड लिए और शाम में एग्जिट कर दिए। इसमें 15 मिनट या आवरली चार्ट देखा जाता है। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें हम ट्रेड को 1 वीक के लिए होल्ड करते हैं। और फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें हम ट्रेड को 2 से 3 मंथ या उससे अधिक दिनों के लिए होल्ड करते हैं। और फिर लास्ट स्काल्पिंग आता है, जिसमें हम ट्रेड लिए और कुछ मिनट या सेकंड में एग्जिट कर देते हैं। इसमें कम टाइम में ज्यादा पैसा लगाकर ज्यादा कमाया जा सकता है। चौथा आता है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस है और टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस उसको को बोलते हैं जहां किसी कंपनी का पे रेशियो क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। और टेक्निकल एनालिसिस एक तरह का एनालिसिस है जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए उसे किया जाता है। इसमें चार्ट्स, ट्रेंड्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स को एनालाइज किया जाता है। 5 नंबर पर आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा अहम भूमिका है। जैसे कि यदि आप एक ट्रेड लिए और उसमें आपको 1000 का प्रॉफिट होता है, तो आपका इमोशन में या आ जाएगा कि अगले ट्रेड में भी प्रॉफिट होगा। और हम जहां पर 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे थे, अब वाहन पर 150 क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। फिर वाहन पर हमको लॉस हो जाता है और जब लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए ट्यूरेंट से दूसरा ट्रेड लेते हैं, फिर लॉस हो जाता है। इस तरह हमारा लॉस बढ़ता चला जाता है। ऐसे करते हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें एक डिसिप्लिन ट्रेड्स जो अपना सेटअप पे कम करता है। एग्जाम्पल के लिए हम यदि किसी ऑफिस में कम करते हैं तो वहां एक डिसिप्लिन में आना होता है। उसी तरह ट्रेड हम कब लेना एच और कब नहीं ये जरूरी है। 6 नंबर में है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और पोजीशन साइजिंग को मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आप कोई भी ट्रेड में 100 रुपए में खरीदते हैं या फिर किसी स्टॉक को 100 रुपए में खरीदने हैं, तो आपको स्टॉप लॉस यदि 10 रुपए का है तो इसमें आपका टारगेट 20 रुपए का रहना चाहिए। 7 नंबर में आता है ट्रेडिंग जर्नल, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आसान सी भाषा में समझे तो ट्रेडिंग जनरल का मतलब यह होता है कि हम हर दिन अपना होने वाले प्रॉफिट लॉस को मैनेज करना। जैसे कि यदि आप हर दिन ट्रेड ले रहे हो एक ही स्ट्रेटजी से, तो आपको हर दिन कहाँ पर गलती हो रही है उसकी डायरी बनाकर लिखना और उसे हर दिन इम्प्रूवमेंट करना कि मैंने गलती कहाँ किया है। यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।